देश को नए संसद भवन का तोहफा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और देशवासियों की प्रगति की शपथ ली है। पीएम ने सांसदों से भी अपील की कि नए संसद से देश की तरक्की के लिए फैसले लें। प्रधानमंत्री ने श्रमिकों के सम्मान के साथ ही देश को नए संसद भवन का तोहफा दिया है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा के स्वरूप में हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास की किताब में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ गया। नई संसद की इमारत के साथ ही देश की दशा और दिशा को तय करने वाली संसद के विस्तार और कायाकल्प की ऐसी कहानी तैयार हुई है जिसने न सिर्फ पूरी दुनिया को हैरान किया है बल्कि आत्मनिर्भर के रास्ते पर विकास की तरफ दौड़ते भारत की आन बान शान की नई तस्वीर भी दुनिया के सामने पेश की है। संसद की इमारत को राष्ट्र को समर्पित करते हुए पीएम मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया। ये संसद देश की जिस समृद्ध संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है उसका उद्घोष करती है। शेते निपद्यमानस्य शेते निपत्स्यमानस्य चराति चर्त भगः चरैवेति चरैवेति चरैवेति। कहने का तात्पर्य जो रुक जाता है उसका भाग्य भी रुक जाता है, लेकिन जो चलता रहता है उसी का भाग्य आगे बढ़ता है, बुलंदियों को छूता है। और इसलिए चलते रहो, चलते रहो। भव्य है देश की नई संसद। भारतीय संस्कृति और सनातनी परंपरा की अद्भुत छटा समेटे संसद की नई बिल्डिंग को देखकर हर शख्स हैरान है। डिजाइन और आर्किटेक्ट के मुताबिक नए संसद भवन में भारतीय परंपरा और सनातन की झलक से सराबोर है। नए संसद भवन के डिजाइन की बात करें तो नया संसद भवन सनातन धर्म और वास्तुकला से जुड़े लगभग 5008 तैयार किए गए हैं। नई इमारत के 6 प्रवेश द्वार हैं जिन पर शुभ माने जाने वाले जानवरों की मूर्तियां लगी हैं। उत्तर के प्रवेश द्वार पर हाथी की मूर्ति लगी है जो ज्ञान, धन, बुद्धि और स्मृति का प्रतिनिधित्व करता है। पूर्वी प्रवेश द्वार पर गरुड़ है जो लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। उत्तर पूर्वी प्रवेश द्वार में हंस है जो विवेक और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। दक्षिण द्वार पर घोड़े की मूर्ति है जो शक्ति और गति का प्रतीक है। लोकसभा को राष्ट्रीय पक्षी मोर के थीम पर डिजाइन किया गया। राज्यसभा को राष्ट्रीय फूल लोटस थीम पर डिजाइन किया गया। सेंट्रल लॉन्ज के लिए थीम राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। डिजाइन और कलाकृतियों में भारतीय ज्ञान परंपराओं, भक्ति परंपरा, भारतीय वैज्ञानिक परंपराओं का खास ख्याल रखा गया है। संसद भवन की नई इमारत में लगी कलाकृतियां सनातन परंपरा का प्रतिनिधित्व करती हैं। नए संसद भवन की भीतरी दीवारों पर वेद पुराण के श्लोक बेहद खूबसूरत और कलात्मक शैली में खुदे मिलेंगे। संसद भवन को तैयार करने में बुनी गई योजना और श्रमिकों के परिश्रम को पीएम मोदी ने सम्मानित तो किया है, साथ ही अपने संबोधन में पीएम मोदी ने संसद की भव्यता और श्रेष्ठ भारत की झलक का भी बखान किया। नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा हुआ है। इस भवन में विरासत भी है, वास्तु भी है, इसमें कला भी है, कौशल भी है, इसमें संस्कृति भी है और संविधान के स्वर भी है। आप देख रहे हैं कि लोकसभा का आंतरिक हिस्सा, यहां भी देखिए, यहां भी देखिए, राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। और संसद के प्रांगण में
हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों की जो विविधता है, इस नए भवन ने उन सबको समाहित किया है। इसमें राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर लगाए गए हैं। ये जो लकड़ी का काम आप देख रहे हैं ना, वो महाराष्ट्र से आई है। यूपी में भदोही के कारीगरों ने इसके लिए अपने हाथ से कालीनों को बुना है। एक तरह से इस भवन के कण कण में हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के दर्शन। 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने के बाद से लेकर अब तक हिंदुस्तान के भविष्य की हर तस्वीर को गोलाकार संसद भवन की दहलीज से बुना गया। लेकिन अब संसद का स्वरूप बदल चुका है। नई इमारत और नई ऊर्जा के साथ भारतीय राजनीति करवट लेने वाली है। नई संसद के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने नए भारत की ताकत और प्रगति का जिक्र किया। गुलामी के बाद हमारे भारत ने बहुत कुछ खोकर अपनी नई यात्रा शुरू की थी। वो यात्रा कितने ही उतार चढ़ावों से होते हुए, कितनी ही चुनौतियों को पार करते हुए आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुकी है। आजादी का ये अमृत काल विरासत को सहेजते हुए विकास के नए आयाम गढ़ने का अमृत काल है। आजादी का ये अमृत काल देश को नई दिशा देने का अमृत काल है। आजादी का ये अमृत काल अनंत सपनों को, असंख्य आकांक्षाओं को पूरा करने का अमृत काल है। साथियों, एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे समृद्ध और वैभवशाली राष्ट्रों में गिना जाता